विषयों का ग्रहण बोध इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। ग्रहण इंद्रियों के माध्यम से ही विषयों का ग्रहण होता है, विषयों का बोध यानी ज्ञान होता है। विषयी विषय रसिकों को वस्तु स्थिति यह है कि इंद्रियां ये खिड़कियां हैं, तन यह भवन रहा है। भवन में बैठा बैठा पुरुष भिन्न भिन्न खिड़कियों से झांकता है, वासना की आंखों से, और विषयों को ग्रहण करता रहता है। दूसरी बात यह है कि मधुर, आम्ल, कसाय आदि जो भी रसों शुभ या अशुभ कभी कहते नहीं कि हमें चख लो तुम। लघु, गुरु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत, उष्ण, मृदु, कठोर जो भी स्पर्शों शुभ या अशुभ कभी कहते नहीं कि हमें छू लो तुम। सुरभि या दुर्भि जो भी गंध हो शुभ या अशुभ कभी कहती नहीं कि हमें सूंघ लो तुम। कृष्ण, नील, पीत आदि जो भी वर्ण हो शुभ या अशुभ कभी कहते नहीं कि हमें लख लो तुम। और सारे गामा पाधानी जो भी स्वर हों शुभ या अशुभ कभी कहते नहीं कि हमें सुन लो तुम। सुनो सुनो, परस रस गंध रूप और शब्द ये जड़ के धर्म हैं, जड़ के कर्म। इससे यही फलित हुआ कि मोह और असाता के उदय में क्षुधा की वेदना होती है। यह क्षुधा तृषा का सिद्धांत है, मात्र इसका ज्ञान होना ही साधुता नहीं है। मात्र इसका ज्ञात होना ही साधुता नहीं है, वरन ज्ञान के साथ साम्य भी अनिवार्य है। श्रवण का श्रृंगारी समता साम्य है। अब देखो, आहार दान का संदर्भ चल रहा है, लेकिन उसमें भी कितनी मार्मिक बातें, कितनी आध्यात्मिक बातें अपने चिंतन से जोड़ दी गई हैं। और ये अनुभवी साधक का अपना चिंतन होता है। कहीं कोई गुंजाइश मिले, कहीं कोई प्रसंग बने, तो अनुभवी साधक अपनी अध्यात्म की साधना और भावना में उन संदर्भों को जोड़ ही देता है। इंद्रियों को अलग कह दिया, शरीर को भवन कह दिया, इंद्रियों को खिड़कियां कह दिया। अंदर बैठा बैठा चेतन पुरुष आत्मा सबको देखता रहता है। ज्ञाता दृष्टा तो जीव द्रव्य है। शरीर और इंद्रियां ये जड़ धर्म को लेकर के हैं, इनमें इच्छाएं नहीं हैं। इच्छाएं तो जीव द्रव्य के चेतना के विभाव भावों से मन के माध्यम से आती हैं। इष्टानिष्ट की कल्पना बिना मन के भी हो जाती है। आगे बात बढ़ रही है। इधर प्रारंभ हुआ दान का कार्य। अब क्या प्रारंभ हो गया? दान का कार्य प्रारंभ हुआ। पात्र के कर पात्र में प्रासुक पानी से, पात्र के कर पात्र में प्रासुक पानी से। परंतु यह क्या एकाएक पात्र ने अपने पात्र को बंद कर लिया। पात्र ने अपने पात्र को बंद कर लिया कि तुरंत दूसरी ओर से स्वर्ण कलश आगे बढ़ाया गया। स्वर्ण कलश आगे बढ़ाया गया जिसमें स्वादिष्ट दुग्ध भरा है। फिर भी अंजुलि अनखुली देख तीसरे ने रजत कलश दिखाया जिसमें मधुर इक्षु रस भरा है। जब वह भी उपेक्षित ही रहा तब स्फटिक झारी की बारी आई। स्फटिक झारी की बारी आई। अनार के लाल रस से भरी तरुणाई की अरुणाई सी। आश्चर्य, अतिथि की ओर से उस पर भी एक बार भी दृष्टि ना पड़ी।
विवश हो निराशा में बदली वह झारी। अब अधिक विलंब अनुचित है, अंतराय मानकर बैठ सकता है, बिना भोजन अतिथि जा सकता है। यह आशंका परिवार के मुख पर उभरी और मन में प्रभु का स्मरण करते किसी तरह धृति धारते, मन में प्रभु का स्मरण करते किसी तरह धृति धारते पूरी तरह शक्ति समेटकर कपते कपते करों से माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया सेठ ने। फिर माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया सेठ ने। लो अतिथि की अंजलि खुल पड़ती है, स्वाति के धवलिम जल कणों को देख सागर उर पर तैरती सुक्तिका की भांति। अंजलि खुल गई, 4-5 अंजलि जलपान हुआ, 4-5 अंजलि जलपान हुआ। कुछ इक्षुरस का सेवन, फिर जो कुछ मिलता गया बस अविकल चलता गया। फिर जो कुछ मिलता गया बस अविकल चलता गया। जब चाहे मन चाहे नहीं, जब चाहे मन चाहे नहीं, बिना याचना बिना कोई संकेत, बस पेट हो भूखा, फिर कैसा भी हो भोजन, रसदार हो या रूखा सूखा सब समान। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, क्या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है। क्या उस समय कभी बर्तन में कोई परिवर्तन आता है? एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है। क्या उस समय कभी बर्तन में कोई परिवर्तन आता है? ना ही कोई बर्तन नर्तन करता है, ना ही कोई रुदन मचाता है। ना ही कोई बर्तन नर्तन करता है, ना ही कोई बर्तन रुदन मचाता है। धन्य धन्य है यह नर, धन्य धन्य है यह नर, और यह नर तन सब तनों में वर तन, सब तनों में वर श्रेष्ठ तन, वर तन सब तनों में वर तन श्रेष्ठ तन। ये नर का जो तन है सब तनों में वर तन श्रेष्ठ तन है। मुनि महाराज जी आहार ले रहे हैं, उस समय क्या अनुभव करते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, क्या उनके ख्याल में विचार में आता है, यह भाव यहाँ पर गुरुवर ने अपने काव्य में बतला दिया। अनुकूल हो या प्रतिकूल कैसा भी हो, तो भोजन करने को क्या माना? मूक माटी में आहार करने के इस समय पर क्या कहा जा रहा है? स्वयं कह रहे हैं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए तुम्हारे बड़े बर्तन में दूध रखा है, निकाल करके तुमने लोटे में रख दिया, लोटे में से गिलास में रख दिया। अब बड़े बर्तन लोटे और गिलास में कुछ फर्क आएगा क्या? आप उसमें रखोगे तो खुश होंगे, वो निकालोगे तो नाराज होंगे क्या? नहीं। तो जैसे एक बर्तन का सामान दूसरे बर्तन में रख दिया जाए तो बर्तन को कोई फर्क नहीं होता है, ऐसे ही कह रहे हैं तुम्हारे बर्तनों का सामान शरीर के बर्तन में यदि हमने रख लिया तो यहाँ भी कोई फर्क। और इसे बर्तन क्यों कहा? क्योंकि यह
तन जो है सभी तनों में वर यानी श्रेष्ठ तन है। संयम के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए यह तन सभी तनों में श्रेष्ठ तन है। श्रेष्ठ तन है यानी वर तन है। वर तनों में वर तन है, सभी तनों में नर तन वर तन है। धन्य है यह नर और धन्य है यह नर तन। नर भी धन्य है और नर्तन भी धन्य है। बीजारोपण से पूर्व जल के बहाव से कटी पिटी। बीजारोपण के से पूर्व जल के बहाव से कटी पिटी, छेद छिद्र गर्त वाली धरती में। बीजारोपण से पूर्व यानी बोनी कहते हैं ना, अब समय आ रहा है, दिवाली के बाद बोनी होती है ना। हाँ, बीज डालते हैं, पहले उसकी सफाई करते हैं, ज़मीन को, खेत को ठीक करते हैं और अब डालेंगे। तो 10, 12 नवंबर, 14 नवंबर से मुहूर्त निकलते हैं। अब एकादशी हो गई है, देव उठनी 11 हो गई है। अब कहा जाता था देव सो गए, सब काम बंद हो गए, अब देव उठ गए तो काम चालू हो गए। बाजे बजना भी अब शुरू हो जाएंगे। वो तो होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे। 11 तक तो सब बंधे रहते हैं, अभी नहीं अभी नहीं, रुको रुको रुको। अब 11 हो गई तो सब हो जाएंगे। तो किसान जब बीज बोता है तो क्या कैसा कार्य करता है उसकी चर्चा आ रही। धार्मिक कार्य, पंच कल्याणक विधि विधान एक ज्योतिष और भारतीय संस्कृति के हिसाब से शुरू हो जाते हैं। तो 11 निकलते ही साथ बहुत दिनों का लंबित प्रकरण भी फैसले के रूप में आ गया। अयोध्या मामले में जो भी चल रहा था, आज फैसला उसका हो गया। फैसला हो गया। फैसला भी सभी को संतोषप्रद हुआ, सभी का ध्यान रख करके हुआ। शांति धारा भी तो की थी अपन ने, शांति धारा भी तो की थी। शांति धारा में भावना भी की थी कि जो भी फैसला हो, जो भी निर्णय हो, वह सभी को ध्यान में रख करके हो और सभी की भावनाओं का आदर करते हुए हो। और वही हुआ। जो जिसे जिस रूप में मिलना चाहिए था वह उसे मिला। और ऐसे ही फैसले समाज में शांति बनाते हैं और देश की एकता और अखंडता में अपना योगदान देते हैं। तो आज का दिन 9 नवंबर है। 9 नवंबर है। नंबर बहुत बाद में आया, लेकिन 9 की तारीख में 9 की संख्या बड़ी संख्या होती है। इकाई में तो सबसे बड़ी संख्या है। अब 0 लगाएंगे तब 10 बनेगा, वो तो संयुक्त संख्या हो गई। इकाई की संख्या में सबसे बड़ी संख्या 9 की संख्या। और मूक माटी में आचार्य ने 9 का महत्व तो बतलाया है। इस तरह से अब यहाँ पर क्या चर्चा चल रही, बीजारोपण की बात आ गई। तो किसान खेत में बीज बोता है, तो बीज बोने के पहले वह भी अपनी जमीन को अच्छे तरीके से तैयार करता है। बीजारोपण से पूर्व जल के बहाव से कटी पिटी, छेद छिद्र गर्त वाली धरती में कूड़ा कचरा कंकर पत्थर डाल उसे समतली बनाता है कृषक। अब बीज बोने के लिए तो जमीन तैयार करता है, लेकिन जमीन को जब समतल बनाना हो, गड्ढे वड्ढे हों, तो उसमें क्या करता है। कोई नक्काशी वाले पत्थर लाके डालेगा क्या। कोई अच्छे ग्रेनाइट और मार्बल लेकर के आएगा क्या। नहीं, इसमें कुछ नहीं। नींव भरने में कुछ रखना नहीं पड़ता। सैनाई गार्डन बन रहा हो कटनी वालों का, संगई जी का, तो बात अलग है क्या सनाई गार्डन बनाना है तो वहाँ पर अच्छे लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, है
गोल्डी कहेगा ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना, ऐसा करना। अजित कहेंगे नहीं नहीं ऐसे ही करना, वैसा करना। फिर बिल्डिंग बनाना हो तो अच्छी अच्छी चीज़ लगाएंगे, लेकिन गड्ढा वड्ढा भरना है, नींव भरना है तो क्या करेंगे? नींव भरना है तो उसमें कुछ नहीं, जो जैसा आया डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि वो तो सब दब जाना है ना, सब दब जाना है। संत भवन बनाया तो संत भवन बनाने में नींव में क्या भरा? संत भवन बनाने में नींव में क्या भरा? नींव में कुछ नहीं भरा। नींव में तो जो डालना सो डाल दो, मजबूत कर दो। नींव में जो डालना वो डाल दो, भर दो। लेकिन जब ऊपर की दीवारें बनने लगीं, फिर और ऊपर ऊपर का बनने लगा, तो अपने आप में फिर धीरे धीरे अब ये चीज़ लगाओ, वो चीज़ लगाओ, अच्छी लगाओ, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये कब करना पड़ता है? ये बाद में करना पड़ता है, पहले करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि पहले पहले तो ज़मीन को समतल करना और नींव भरना है, तो उसमें तो कुछ भी डाल दो, बाद में ऊपर ऊपर का कुछ देखना पड़ता है। तो खेत में भी यदि गड्ढे वड्ढे भरना है तो उसमें अच्छे अच्छे पत्थर चुन चुन करके तराश तराश करके डालो, ज़रूरत नहीं है, कैसा भी डाल दो और गड्ढा भर गया। अब ऊपर की बात बाद में देखी जाएगी। ऐसे ही बस इसी भांति दाता दान देता जाता, दाता दान देता जाता, पात्र उसे लेता जाता। उधर पूर्ति करना है ना, उधर पूर्ति करना है ना। इसी का नाम है गर्त पूर्ण वृत्ति, समता धर्मी श्रमण की। गर्त पूर्ण, गड्ढे को भर दो। भूखी गाय के सम्मुख जब घास फूस चारा डाला जाता है, भूखी गाय के सम्मुख जब घास फूस चारा डाला जाता है, ऊपर मुख उठाकर रक्षकों के आभरणों आभूषणों को, अंगों पांगों को नहीं देखती वह। बस इसी भांति भोजन के समय पर, बस इसी भांति भोजन के समय पर साधु की भी वृत्ति होती है, जो गोचरी वृत्ति कही जाती है।